हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा मैं एक बार फिर से आप सबके लिए लेकर आया हूं ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट, जहां पे हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स। लास्ट वीडियो में हमने ट्रायंगल्स का बेसिक पढ़ा था, जहां पे ट्रायंगल्स के साइड और उसके इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा था। मतलब साइड, दो साइड की बात कही गई हो, तीसरी साइड क्या क्या संभव है उसके बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के एंगल्स पे। ट्रायंगल्स के एंगल्स, ट्रायंगल से ट्राई हटा देंगे और एंगल्स पे बात करेंगे। इसका मतलब आज की वीडियो में बहुत ही मजेदार सवाल आने वाले हैं, और उसके पहले हम आपको थोड़ी सी चीज बताएंगे कि कोई भी ट्रायंगल्स की एंगल्स होते हैं तो क्या एंगल्स के बारे में बातें आती हैं, सवाल किस किस तरह के उठाए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC। अब देखिएगा क्या हो रहा है इसके साथ। अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, तो देखिए फिर यहाँ पे दो कोण मिल गया आपको, एक कोण ये और एक कोण ये। आपको बताया था इस कोण को C बोलते हैं, इस कोण को B से नाम देते हैं और इस कोण को A से नाम देते हैं। अब मुझे बताइए कि आपको ये बातें पता है कि ट्रायंगल का तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। आपको ये बातें बताई गई है सबसे पहले। ट्रायंगल्स के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। अब मुझे ये बताइए कि अगर इसकी बात मैं करूं, इस कोण को मैं x अगर बोल देता हूं, तो आप कहेंगे सर ये तो फिर लीनियर वाला एंगल हो गया, मतलब एक ही लाइन पे एक पॉइंट पे कितना एंगल बनेगा? तो कहेंगे सर c प्लस x, और ये भी हो जाएगा 180। अब मुझे बताइए कि ये भी 180, ये भी 180। अगर आप इक्वेशन की तरह सोल्व करना चाहते हैं तो घटा दीजिए। ABC मतलब इस x की वैल्यू a प्लस b के सम के बराबर होगी। मतलब आपको पता चल गया कि x यहाँ पे नहीं है, एक्चुअली a और b ही है। और ये भी है क्या? इसी ट्रायंगल के दो अंदर के जो कोण है, एक ये और एक ये। मतलब जहां पे हम बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे हम एक्सटीरियर एंगल पे बात कर रहे हैं, उसके छोड़कर दूसरा जो कोण बना, दूसरा जो शीर्ष बना, वहां पे जो इंटीरियर एंगल है उसी के बराबर होता है, उसी के सम के बराबर। इसको आप बोलते हैं कि exterior angle is always equal to sum of the opposite interior angles. In any triangle, sum of opposite interior angles is equal to the exterior angles. ठीक है? इसका मतलब आपको इसमें क्या क्या चीजें इसमें आ सकती है। सबसे पहले देखिए क्या क्या चीजें हो सकती है। आपको एक चीज बता रहा हूं कि ये जो ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, इस ट्रायंगल में देखिए मैंने यहां से क्या किया, आपको बताया कि ये एंगल A है, ये एंगल B है। मैंने एंगल का नाम दे दिया। ये एंगल के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, तो आप करें से ये तो A प्लस B हो गया। इसके हिसाब से एक्सटीरियर एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये A प्लस B हो गया। अगर आप इधर की तरफ बढ़ाएंगे तो भी ये भी तो एक्सटीरियर एंगल है, तो आप देखिए ये भी तो A प्लस B है, अपोजिट वर्टिकल एंगल। अपोजिट एंगल थ्योरम याद कीजिए, जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है, अपोजिट एंगल क्या होता है? बराबर होता है। तो इस हिसाब से A प्लस B, तो ये भी A प्लस B हो गया। मतलब आप ये मत दिमाग में लगाइए कि सर हम इसी को क्यों बढ़ाएं, आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रख रहा है कि जब एंगल बनाएंगे तो एक भुजा जरूर लेंगे। हम किसकी भुजा लेंगे? ट्रायंगल की भुजा लेंगे। इसका मतलब अगर आप ये नहीं बनाना चाहते हैं, आप ये बनाना चाहते हैं, मान लेते हैं आपने ये बना दिया, ये भुजा खींच दिया, तो आप या तो इधर से खींचेंगे या तो इधर से खींचेंगे। तो ये भुजा तो आपने बढ़ाया ही है, तो दूसरी भुजा जो यहाँ पे है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे आप? A प्लस B, और यही कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण या फिर बाहरी कोण। तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल है उसके बराबर होता है। अच्छा, यहाँ पे भी एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा। आप किसी इसको इधर लिया, आप इसको इधर ले लिए, आप इसको नीचे भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको इधर भी ले सकते हैं। तो इस एंगल की अगर बात करूंगा, ये अंदर वाला C है, तो आप कहेंगे सर A प्लस C हो गया, और इसकी बात करूंगा तो कहेंगे B प्लस C हो गया। तो इस हिसाब से मुझे बताइए कि आपको पता है A प्लस B प्लस C 180 डिग्री है। आपको पता है A प्लस B प्लस C 180 डिग्री है। तो मुझे बताइए ये बाह्य कोण A प्लस C, A बाह्य कोण A प्लस B, और ये बाह्य कोण B प्लस C, सबको जोड़ेंगे तो A 2 आ गया, B 2 आ गया, और C 2 आ गया। मतलब अगर इसको जोड़ेंगे तो ये 2A प्लस 2B प्लस 2C आएगा। इसका मतलब इधर भी 2 गुना होगा, मतलब ये सम कितना हो गया? 360 डिग्री। इसका मतलब त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का सम 360 डिग्री होता है। The sum of all three exterior angles of any triangle is always equal to 360 डिग्री। बात समझ में आ रही है? बढ़िया आगे देखिए। अब आते हैं कि एंगल बाइसेक्टर के बारे में, कि एंगल बाइसेक्टर किसको बोलते हैं? एक ऐसी रेखा जो किसी एंगल को दो बराबर भागों में बांटती है। मान लेते हैं कि ये एंगल बना हुआ है। अगर एक ऐसी रेखा हम ड्रा करें जो इसको दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब अगर ये पूरा 150 डिग्री है
तो इसमें से ये 75 डिग्री हो गया और ये 75 डिग्री हो गया। तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर लाइन, एंगल बाइसेक्टर। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर। मैं आराम से एकदम धीरे धीरे आपको ले चल रहा हूं, क्योंकि बहुत दूर तक जाना है तो आराम से चलना होगा, थक जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बहुत आराम से चलिए। देखिए रहा ये बात, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा एक, ट्रायंगल में देखिए ये एंगल एक्स है, चलिए नाम ले लेते हैं ए बी, और ये एंगल सी है। अब इस एंगल को क्या करेंगे? ए प्लस बी लिखेंगे। ध्यान रखना है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको कि कोई भी एक इंटरनल एंगल ले लीजिए, अंदर का एंगल, ये अंदर के एंगल को इंटरनल एंगल बोलते हैं, और कोई भी एक एक्सटर्नल एंगल ले लीजिए, बाह्यकोण। तो मैंने ये बाह्यकोण ले लिया और इसको डिवाइड कर दिया, मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लिया इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, इस कोण को मैं ले रहा हूं और इसका भी एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर दे रहा हूं। देखिए कहीं ना कहीं दोनों जाकर कटेगा, कहीं ना कहीं दोनों जाकर क्या होगा? एक दूसरे को काटेगा। अब मुझे बताइए कि दोनों जहां पे कट रहा है वहां पे कोई तो एक एंगल बन रहा होगा, तो आप कहेंगे हाँ सर बन रहा है एंगल। क्या बन रहा है एंगल? तो आप देखिए क्या बन रहा है एंगल, थीटा बन रहा है, मैंने इसको थीटा नाम दिया। अब आपको इस पे सवाल बनते हैं कि एक एंगल इंटरनल बाइसेक्टर है, एक एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, अगर ये दोनों कहीं पे काट रहा है वो एंगल थीटा है, तो आप बताइए थीटा कितना होगा? तो इसको कैसे निकालेंगे? आप देखिए यहाँ पे एंगल बी है, ये पूरा एंगल बी है, तो ये b बटा 2 हो जाएगा और ये भी b बटा 2 हो जाएगा। ये पूरा एंगल a प्लस b बटा 2 है, तो आप कहेंगे सर इस हिसाब से इधर का जो एंगल है ये a प्लस b बटा 2 हो जाएगा। इधर का एंगल कितना हो जाएगा? a प्लस b बटा 2 हो जाएगा। अभी आपको बताया था, अब आप इस ट्रायंगल को देखिए एक बार, आपको बताया था कि ये बाह्यकोण हो गया आपका, ये तो बाह्यकोण हो गया इसके लिए। तो आपको बताया था कि जो बाहरी कोण होता है, जो एक्सटर्नल एंगल होता है, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब अगर थीटा की बात करूं, मैं थीटा की बात करूं, तो आप कहेंगे a प्लस b बटा 2, सम में से एक को घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? दूसरा एंगल निकल जाएगा, और ये क्या निकल कर आ गया? a बटा 2। अब आपको क्या समझ में आया कि एक इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर लेंगे, एक एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर लेंगे, तो दोनों जहां जो कोण बनाएगा वो एक तीसरी वर्टेक्स, तीसरी शीर्ष की बात कर रहे हैं, जहां से हमने कुछ नहीं किया था, इसके एंगल के आधे के बराबर होता है, इसके एंगल के आधे के बराबर होता है। ये आपका पहला पॉइंट आपको याद रखना है। ये चीजें कैसे है वो मैं आपको बता दिया। अब बात होती है कि एक एक्सटीरियर था, एक इंटीरियर था। अगर दोनों इंटीरियर रहा तो, या दोनों एक्सटीरियर रहा तो हम उस पर बात कर रहे हैं। मैंने क्या किया? एक ट्रायंगल बना लिया। अब देखिए मैंने इस एंगल को बाइसेक्ट कर लिया, ये है, ये बी है और ये सी है। इस एंगल को बाइसेक्ट किया और यहाँ पे आकर ये इससे और इसके बाइसेक्टर दोनों एक दूसरे को यहाँ पे आकर मिलते हैं। आपको पता करना है ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। अब देखिएगा, आप मुझे बताइए कि ये एंगल कितना है? b बटा 2। ये एंगल कितना है? c बटा 2। बाइसेक्टर है, ये क्या है? बाइसेक्टर है। तो आपको पता चल गया क्या कि ये एंगल c बटा 2, ये एंगल b बटा 2, तो ये एंगल क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 180 माइनस b बटा 2 प्लस c बटा 2, मतलब b प्लस c बटा 2। नहीं होगा। और आपको ये भी पता है कि एबीसी ट्रायंगल के तीनों भुजाएं कौन है, मतलब a प्लस b प्लस c बराबर 180, तो b प्लस c बराबर 180 माइनस a। बात बनी। अब देखिए अगर ये 180 है और ये 180 बटा 2 90 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस और a बटा 2, मतलब ये क्या निकल कर आ गया? 90 प्लस a बटा 2। तो आपको पता चल गया क्या कि ये जो एंगल होगा ये कुछ नहीं बस 90 प्लस a/2 होगा। और फिर से देखिए यहाँ पे हमने इस दो एंगल बाइसेक्टर लिया, तो जो यहाँ एंगल आया है निकल के वो यही एंगल, तीसरी एंगल की बात हो रही है। अब बात करते हैं कि दोनों अगर बाह्यकोण का समद्विभाजक रहा, दोनों अगर एक्सटर्नल एंगल का समद्विभाजक रहा, तो आप देखिए कि एक्सटर्नल एंगल इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, तो ये एक्सटर्नल एंगल ये हो जाएगा, इसको इधर तक एक्सटेंड कर दिया तो ये एक्सटर्नल एंगल का ये हो गया।
ये एंगल के बारे में बात कीजिए कि ये एंगल कितना होगा। ये एंगल अगर आपको निकालना है, दोनों एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है, ध्यान रहे। देखिएगा कैसे होगा। आपको पता है पूरी जो लाइन है, ये पूरी जो लाइन है, इस पर टोटल एंगल 180 बनता है। और ये कोई भी एक रेखा है, मुझे नहीं मतलब इससे क्या है, लेकिन इधर का एंगल बाइसेक्टर और इधर का एंगल बाइसेक्टर के बीच का जो एंगल बनेगा, आपको पहले क्लास में बताया था कि 90 डिग्री बनता है। ये 90 डिग्री बनता है कि नहीं? तो उसी हिसाब से यहां भी हो जाएगा। आपको ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का रोटेशन आपको याद रखना है कि जब भी इस तरह से बातें कहीं भी ऐसी लिखी रही, ये डायरेक्शन ये 90 डिग्री बताता दर्शाता है। तो ये आपको 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और चतुर्भुज के चारों कोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोनों का सम कितना? 360 डिग्री। अगर ये 90 है, ये 90 है, मतलब 180, तो ये दोनों मिलकर हो गया, मतलब 180 और बचा है, वो 180 इन दोनों को मिलकर होना होगा। और अगर इसमें 90 प्लस a/2 वो है, इसका मतलब 90 माइनस a/2 ये होगा, तभी दोनों मिलकर 180 होगा और ये कटेगा। इसका मतलब एक्सटर्नल एंगल कितना हो गया? 90 माइनस a/2। और भी तरीके हैं इसको बताने के लिए, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका ही है, और भी तरीके हैं। अब जो कंक्लूजन जो आपको निकाल के दे रहा हूं मैं, कि कैसे इस चीज को याद रखेंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, कैसे समझेंगे इस बात को। आप प्रैक्टिकली एक चीज देखिए, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि भाई जब रिश्ता आपस का हो, जब रिश्ता दोनों का अंदर का हो, तो इससे बड़ा कोण बनेगा तो ये 90 प्लस बड़ा कोण बनेगा, इससे बड़ा कोण बनेगा तो प्लस लगा देंगे, 90 प्लस a/2 होगा। और जब बाह्य कोण का बात हो तो आपको क्या करेंगे? 90 माइनस a/2 कर देंगे, 90 माइनस a/2 कर देंगे। और एक अंतः और एक बाह्य हो, मतलब एक इस तरह से हो और एक इस तरह से हो, तो ये कितना हो जाता है? a/2 हो जाता है। अगर ये एंगल, तीनों आपकी जो इंफॉर्मेशन है एक ही एंगल पे आपको दे दिया गया है, तीनों इंफॉर्मेशन एक ही एंगल पे आपको बताई गई है। इसको आप समझ लीजिए, बीच अंदर में अगर आएगा तो प्लस लेंगे, बाहर में आएगा माइनस लेंगे। और अगर दोनों दुश्मनों से मिलकर बात हो, मतलब एक इंटरनल एक एक्सटर्नल बात हो, वो जो बोलते हैं ना इंटरनल अफेयर एक्सटर्नल अफेयर, वही वाली बात है, तो सीधे आधा आधी कर देते हैं, बंटवारा बराबर हो गया है। अब देखिए कुछ सवाल ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको बना लीजिएगा, आप असाइनमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से और उसको बना लीजिएगा। और एक कंटिन्यू हमारा, आपको पता है ट्रायंगल पे बात हो रही है, ट्रायंगल का बेसिक है, तो कंटिन्यू हमने 15 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में किया था। 16वां क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया हूं, 17वां क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हालांकि ये भी क्वेश्चन आप बना लेंगे, लेकिन अब देखिए कि बात जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़कर आए हैं डायरेक्टली सवाल उसी को है। जैसे ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन में जो बात कह रहा है, ये देखिए किस तरीके से बात कर रहा है। ये बोल रहा है पूरा एंगल 130 डिग्री है, पूरा एंगल 130 डिग्री है। और बोल रहा है इन द गिवन फिगर ACF 130 डिग्री, ACF 130 डिग्री, BC बराबर CD दिया हुआ है, BC बराबर CD, BC आपका ये और ये बराबर का नोटेशन, मतलब दोनों भुजा बराबर है। तो आपको बोल रहा है कि BC बराबर CD है, BD अंतर कोण समद्विभाजक है और CD बाहरी कोण समद्विभाजक है। आपको पूछ रहा है BAC एंगल क्या होगा, आपसे पूछ रहा है ये एंगल कितने डिग्री का होगा, आपको ये बताना है। चलिए ट्राई कीजिए। सवाल ये देता, ये पूछता तो आप डायरेक्टली बना लेते, इसका आधा कर लेते। अगर ये देता तो भी इसका डबल कर लेते, लेकिन नहीं, ये दिया है ना ही ये दिया है। आपको दिया क्या है? ये दिया है, इस एंगल को दिया है। बात क्लियर? आप मुझे बताइए, अगर ये 130 डिग्री है और ये एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, तो इसका मतलब यहां से यहां तो 65 डिग्री हो गया होगा, हो गया होगा। अगर ये 65 डिग्री है तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर होती है तो दोनों बराबर वाली भुजा के सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब ये देखिए, इस त्रिभुज के ये भुजा आपस में बराबर है, तो ये कोण इसके सामने का और ये कोण इसके सामने का बराबर होगा। और इन दोनों त्रिभुज को ध्यान से अगर देख रहे हो तो इसी का ये एक्सटर्नल एंगल है 65 डिग्री, मतलब ये 65 का आधा और ये भी 65 का आधा। और आपको पता है कि अगर ये 65 का आधा है तो फिर इसके हिसाब से 65 होगा, इसका डबल होगा। बात समझ में आ गई? तो आप देख रहे हैं एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें कॉन्सेप्ट आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का समद्विबाहु त्रिभुज का भी लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए
तीनों एक ही जगह पे है, ऐसा नहीं कहीं अलग अलग है। अब इसमें ये एंगल दे रखा है 65 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और बोल रखा है क्या कि दिए गए त्रिभुज एबीसी में, एबीसी आपका ये त्रिभुज है एबीसी, आपके पास डायग्राम है, मुझे नहीं लग रहा मुझे इस तरह से करना चाहिए, समय थोड़ा सा बचेगा। एंगल बाइसेक्टर एबीसी और बीडी जो है आपका डी कहाँ है, ये बीडी जो है इसका एंगल बाइसेक्टर है, बीडी एंगल बाइसेक्टर है, और एडी जो है ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी क्या है एंगल बाइसेक्टर है। आपसे पूछ रहा है एसीबी क्या होगा, एसीबी आपसे फिर से ये एंगल आपसे पूछ दिया, देखिए फिर से ये एंगल पूछ दिया, क्या लग रहा है, ट्राई करेंगे एक बार, कीजिए ट्राई, बन गया, चलिए बढ़े आगे। आप देखिए ये कोण कितने डिग्री का है, आप ये कोण कितने डिग्री का है, तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री। और देखिए इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल को, तो आपको पता चलेगा इसी का तो बाय कोण 65 दिया हुआ है, मतलब ये कोण कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम होता है 65, इसका मतलब ये हो जाएगा 35, और ये है क्या एंगल 35, तो आप कहेंगे ये एंगल बाइसेक्टर इंटरनल है, ये एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नल है, और ये दोनों द्वारा बना हुआ है, मतलब ये जब भी बनता है तो इसका तो आधा ही बनता है ना। देख रहे थे क्वेश्चन एकदम छोटा सा था, सिर्फ आपको पकड़ना था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है क्वेश्चन 19, इसमें डायग्राम मुझे बनाना होगा क्योंकि डायग्राम दिया हुआ नहीं। करा द साइड PQ एंड PR ऑफ ए ट्रायंगल, एक PQR ट्रायंगल की बात हो रहा है, P ले लिया, Q ले लिया और R ले लिया, बोल रहा है PQ एंड PR ऑफ ए ट्रायंगल आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स S एंड T। PQ को बढ़ा दिया गया है, PR को भी बढ़ा दिया गया है, चलिए एक्सटेंड कर दिया गया है, ये S तक आया है और ये T तक आया है, कोई भी पॉइंट S और T है। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ SQR का जो एंगल बाइसेक्टर है, चलिए ये ले लिया, और TRQ इसका भी एंगल बाइसेक्टर है, चलिए मान लेते हैं यहां मिल गया, दोनों बोल रहा है कि O पॉइंट पे मिल रहा है। इफ एंगल QOR आपको ये एंगल बोल रहा है कितना है 79 डिग्री है, तो आपसे पूछ रहा है एंगल P कितना होगा। डायरेक्ट सवाल है, आपको पता है अगर ये P एंगल है तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 90 माइनस P/2, यही होना चाहिए ना। अब बताइए 90 माइनस P/2 अगर इतना है तो P नहीं निकालेंगे आप देख लीजिए, इसमें से 11 गुना 22, P कितना हो जाएगा 22, क्योंकि इसमें से 11 घटेगा तभी 79 आएगा, और ये 11 इसमें से घटेगा तभी, जब ये 22 होगा तभी 2 से भागा देंगे तो 11 आएगा। छोटा सा क्वेश्चन, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, आपको भी लग रहा होगा छोटा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आपके सामने क्वेश्चन बन रहा है, आपको प्रैक्टिस इस पे करना बहुत जरूरी है। वीडियो के बाद आप पूरा असाइनमेंट को डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद आप इसको फिर से बनाने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कितना क्वेश्चन बनता है। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना आप सीख पा रहे हैं। अगर कोई बुक फॉलो कर रहे हैं आप तो उस बुक को जरूर फॉलो कीजिए और उसके भी क्वेश्चन बनाइए इस टॉपिक के, जितना मैं बता दिया इसके, और बताइए मुझे कि उसके कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर BD एंड CD मीट्स एट पॉइंट D। अब बोल रहा है एंगल बाइसेक्टर BD, मतलब ऑब्वियसली है कि BD है तो यही होगा D, इसी से BD निकला होगा। CD, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये D पॉइंट है, तभी तो BD और CD हो गया। बोल रहा है एंगल बाइसेक्टर BD एंड CD मीट्स एट पॉइंट D इफ एंगल A is 46, एंगल A is 46, देन फाइंड BDC। आपको याद है कितना था 90 प्लस A/2, A/2 मतलब 23, तो कितना आ गया 113 डिग्री। डायरेक्ट क्वेश्चन था आपके कॉन्सेप्ट से। अब ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर हिंट आप लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए बनाइए, मैं डायग्राम बना रहा हूं। इसका आंसर मुझे खुद नहीं पता कितना आएगा। A is the angle bisector, ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये तो दूर तो गया है लेकिन ये बीच में ऐसे करके मोड़कर 60 डिग्री बनाया है, तो
चलिए 60 डिग्री हो गया, ये थीटा है और आपको बोल रहा है ये भी थीटा है। देखिए चित्र में एफ कोण बीएसी का एएफ कोण बीएसी का एंगल बाइसेक्टर है, सीडी कोण बीसीएफ का एंगल बाइसेक्टर, तो थीटा का मान क्या होगा? बन गया? कुछ समझ में आ रहा है आपको? चलिए बनाइए। देखिए क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये थीटा है तो एंगल बाइसेक्टर ये और ये दोनों मिलेगा तो कितना बनेगा? तो आप कहेंगे सर थीटा बाई 2, तो बनाइए थीटा बाई 2, क्या दिक्कत है बनाने में? कोई दिक्कत नहीं, इसका तो आधा ही बनेगा यहाँ पे। अब मुझे बताइए, ये थीटा बाई 2 और ये थीटा, तो ये भी थीटा, और ये जो दोनों कोण है इसी का तो एक्सटर्नल एंगल ये है ना 60 डिग्री है। मतलब सीधी बात हो गई कि जो 60 है ये थीटा प्लस थीटा बाई 2 होगा, और अगर इसकी वैल्यू 60 है तो 3 थीटा की वैल्यू कितना 120, तो थीटा की वैल्यू 40। क्लियर? डायग्राम देख के थोड़ा सा डर लगा होगा। आप जब क्वेश्चन बनाते हैं, याद रहे जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो कोशिश कीजिए, अगर आप असाइनमेंट के ऊपर क्वेश्चन बना रहे हैं तो असाइनमेंट को प्रिंट कर लीजिए, खासकर ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं। असाइनमेंट को प्रिंट कर लीजिए, अभी तो संभव नहीं है लॉकडाउन में, लेकिन अगर संभव हो तो आप प्रिंट कर लीजिए और उसको ऊपर बनाइए, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली कितना समय लग रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय आपको डायग्राम बनाने में लग जाता होगा, बहुत ज्यादा समय डायग्राम बनाने में लग रहा होगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको बात जो दिया हुआ है वो बहुत घुमा फिरा के बहुत कुछ कहानी कह रहा है। चलिए बनाते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं बना पाएंगे लेकिन कुछ बनाएंगे जरूर, जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो चार साइड जो मार्क किया हुआ, ये चारों बराबर है आपस में, ये चारों आपस में बराबर है, इसी बात को दर्शा रहा है। और दिया हुआ भी है कि AD बराबर डी बराबर AC बराबर BC। आपसे पूछ रहा है एंगल A और एंगल B का हिसाब बताइए, क्या रेशियो है, और एंगल A कहां पे है, तो एंगल ये इसको बोल रहा है और एंगल B इसको बोल रहा है। चलिए इसको बोल दिया C और इसको बोल दिया E और इसको बोल दिया D, पूरा डायग्राम बना दिया। आपसे पूछ रहा है कि अगर ऐसी बातें हैं तो आप बताइए कि एंगल A और एंगल B का रेशियो क्या होगा। स्टार्ट करें। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे स्टार्ट करेंगे वो मैं बता रहा हूं। देखिए दो साइड इस ट्रायंगल में बराबर है, दो साइड इस ट्रायंगल में बराबर है, दो साइड इस ट्रायंगल में बराबर है। इसका मतलब इस ट्रायंगल का भी दो एंगल बराबर होगा, इसका भी दो एंगल बराबर होगा, इसका भी दो एंगल बराबर होगा। तो जो दो बराबर एंगल है उसी किसी एक एंगल में आप थीटा किसी को मान लीजिए, x मान लीजिए। चलिए मैंने इस एंगल को मान लिया थीटा, तो इस हिसाब से ये कितना हो गया थीटा, क्योंकि इसके सामने की भुजा इसके सामने की भुजा बराबर है, दोनों के सामने के एंगल बराबर हो गए। अगर ये थीटा ही थीटा तो इस हिसाब से तो 2 थीटा हो जाना चाहिए एक्सटर्नल एंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल का, और ये 2 थीटा है तो ये भी तो बराबर इसके है, तो ये भी तो 2 थीटा हो जाएगा, नहीं होगा। अब बात होती है कि देखिए ये ट्रायंगल देख लीजिए, इस ट्रायंगल को बाहर से खींच रहा हूं मैं, ये ट्रायंगल जो आपका है ये देखिए बाइकोन, यही तो बाइकोन है इसका, मतलब ये 2 थीटा ये थीटा तो ये हो गया 3 थीटा, और इस ट्रायंगल में ये भी तो 3 थीटा होगा, मतलब आपको निकल कर आ गया ये 3 थीटा, हम लेकर चले थे ये थीटा, तो बात आ गया एक और 3 का। क्लियर? इस क्वेश्चन में सवाल ऐसे भी घुमा सकता था, ये पूरा एंगल दे देता, एंगल C की वैल्यू मान लेते हैं, दे दिया आपको 40 डिग्री है, और आपसे पूछ देता है एंगल A कितना होगा। सेम क्वेश्चन में आपको C दे देगा 40 डिग्री और एंगल A पूछ देगा, कोई भी एंगल पूछ देगा, EDC पूछ देगा, एंगल DEC पूछ देगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ करना हो तो आपसे ये भी कर देगा। क्लियर? चलिए बनेगा ये क्वेश्चन नंबर 23, देखिए तो बनना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है। अब ट्राई कीजिए, मैं डायग्राम बना रहा हूं। देखिए ऐसा कुछ डायग्राम है, ऐसा कुछ हिसाब है इसका। आपको बोल रहा है कि ये जो है एंगल A 60 डिग्री है, बोल रहा है ये 60 डिग्री है, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, आपसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। आपका ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। आपको याद होगा अगर दोनों एंगल बाइसेक्टर है, अगर दोनों एंगल बाइसेक्टर दोनों को मिला लीजिए, रिश्ता पक्का हो गया दोनों का। अब देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 60 अगर ये है, ये अगर 60 है तो ये तो 90 माइनस 60 बटा 2 होगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। याद आई?
अगर ये 60 है तो 60 का आधा कितना होता है 30, 90 में 30 घटाएंगे तो ये भी 60। अगर ये 60 है तो इन दोनों का मिला के 120 होना चाहिए, क्योंकि तीनों का कोण कितना होना चाहिए इस ट्रायंगल में 180, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 120 डिग्री। देखिए ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इन द गिवन फिगर एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिएगा इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एंगल बाइसेक्टर के, उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज का बहुत ज्यादा यूज आएगा, क्योंकि क्वेश्चन को टफ और क्वेश्चन को इजी वही बनाता है। आपको बोल रहा है एबीसी ट्रायंगल जो है इसमें AB बराबर BC है, ये B है, ये A है और ये C है। बोल रहा है AB बराबर BC, AB बराबर BC, ये दो भुजा बराबर दे रखा है। AD इज द एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है। फिर बोल रहा है कि ABE यहां से कोई एक ऐसा आकर मिला है और ABE और EBC का रेशियो 1 और 3 दिया हुआ है, मतलब ये 1 है तो ये 3 है। आपसे पूछ रहा है कि बीटा निकालिए, एंगल बीटा। एंगल बीटा कहाँ है आपको दिख रहा है? आप देखिए एंगल बीटा ये बनाइए। देखिए क्या करेंगे, आप खुद बताइए मुझे, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है और ये ट्रायंगल का ये दो भुजा बराबर है, तो मैं बताया था जहां पे ऐसा कुछ दिखे आपको दो भुजाएं बराबर है तो किसी एक भुजा को मान लीजिए कुछ भी। मैंने इसको मान लिया थीटा। ये अगर थीटा है तो फिर ये पूरा थीटा हो जाएगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा थीटा बटा, एंगल बाइसेक्टर है, ये हो गया थीटा बटा 2। अब मुझे बताइए ये थीटा बटा 2 ये 1, तो ये कितना हो जाएगा इस हिसाब से? तो कहेंगे सर ये हो जाएगा थीटा बटा 2 और प्लस 1 यूनिट। 1 यूनिट को मैं सर्कल में लिखा हूं, ये 1 यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। अब बताइए ये पूरा एंगल कितना हो गया थीटा, ये थीटा तो 2 थीटा प्लस ये पूरा एंगल 4 यूनिट और इसकी वैल्यू तो 180 डिग्री होगी, तीनों एंगल का सम होगी कि नहीं होगी? आपको पता करना है कि थीटा कितना, तो एक बीटा की वैल्यू थीटा बटा 2 प्लस 1 है। अब इसमें देखिए अगर 4 से आप गुना कर लेते हैं, इसमें गलती से अगर 4 से आप गुना कर लेते हैं, 4 से भागा दे दीजिए, तो 4 से गुना करेंगे ऊपर तो थीटा बटा 2 प्लस 1 देखिए कितना आ गया, तो कहेंगे सर 2 थीटा आ गया प्लस 4 आ गया, 2 थीटा प्लस 4 180 है, तो कितना हो गया 180 बटा 4, ये 4 आ गया, मतलब कितना डिग्री आ गया 45 डिग्री। बीटा कितना आ गया 45 डिग्री। बात समझ में आई? क्लियर है? यहां तक क्लियर? कितना क्वेश्चन नंबर है ये 24। चलिए देखिए तो बनेगा ये 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और करेंगे, 15 क्वेश्चन लगभग। लेकिन 15 क्वेश्चन इसको मिलाकर, इसको छोड़कर, इस क्वेश्चन को छोड़कर 15 क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, दिए गए चित्र में AD बाहरी कोण का समद्विभाजक है, तो अल्फा के मान का पता लगाएं। अल्फा बहुत आ रहा है कि पहली बार आया है पता नहीं। अच्छा सर क्वेश्चन है ये, देखिए जितने सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं, मतलब पुराने एग्जाम में आप ही जो एग्जाम दिए हैं उस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं, वही क्वेश्चन इसमें है, डायरेक्ट हूबहू बिना किसी बदलाव के। बोल रहा है AD इज द एंगल बाइसेक्टर, ये जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये कोण सवाल ऐसा कर रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि अल्फा कितना, आप मुझे बताइए क्या लगता है आपको, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है और आपसे अल्फा पूछ रहा है और ये दो भुजा बराबर बता रहा है, तो आप बताइए कि मैं इसको अगर थोड़ी देर के लिए बीटा बोल दे रहा हूं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बीटा अगर बोल भी दिया तो क्या हो गया, इस हिसाब से आप इस एंगल को नहीं निकाल लेंगे, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? चलिए डायरेक्टली इसको तो हम निकाल सकते हैं। देखिए ये पूरा एंगल इन दोनों, इस छोटे वाले जो ट्रायंगल इसका एक्सटर्नल एंगल है, तो ये अल्फा, ये 3 बीटा, ये कितना हो गया टोटल 3 अल्फा और 3 अल्फा 4 अल्फा, इसका मतलब ये अगर निकल कर आ गया 2 अल्फा, आया निकल कर ये 2 अल्फा। अब मुझे बताइए इस ट्रायंगल को, देखिए इधर वाले ट्रायंगल को, तो पता चलेगा इसका भी तो एक्सटर्नल एंगल है, तो अगर एक्सटर्नल एंगल 3 अल्फा कैसे हो सकता है, तो दोनों का सम है, और अगर ये 2 अल्फा इसका मतलब ये भी अल्फा ही है, तभी तो अल्फा और 2 अल्फा मिलाकर 3 अल्फा होगा।
पकड़ में आई यहां तक बात? अब देखिए दो जगह आपको अल्फा एंगल दिख रहा है, एक ही ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में हमने ये ट्रायंगल यूज किया, ये ट्रायंगल यूज किया, ये ट्रायंगल यूज करना है। इस ट्रायंगल में अगर ये अल्फा दिख रहा है, ये अल्फा दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों भुजा बराबर है, क्योंकि ये गुण किसका है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का, समद्विबाहु त्रिभुज का, और ये दोनों बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब ये दोनों भी बराबर है। तो आप बताइए ये अगर अल्फा है, ये दोनों भुजा बराबर है, ये 2 अल्फा है, तो ये 2 अल्फा होगा। बराबर वाली भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये 2 अल्फा, तो ये 2 अल्फा पूरा कितना हो गया इस ट्रायंगल को देखिए, तो आपका आ गया 5 अल्फा, और पूरे ट्रायंगल का सम होता है 180 डिग्री। इसका मतलब अल्फा कितना हो गया? 36 डिग्री। क्लियर? चलिए देखिए 26, क्वेश्चन नंबर 26। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको बता दे रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन बनने के बाद, क्योंकि जो क्वेश्चन जिस तरीके से आपको बनाऊंगा वही इसका कॉन्सेप्ट होगा, तो आप तरीका देख लीजिएगा, बाकी फिर फॉर्मूला मैं लास्ट में बता दूंगा। इसमें कोई भी कैसे करके लाइन ज्वाइन किया हुआ है, ये ट्रायंगल आपका है, और यहां से कोई भी ऐसे करके लाइन ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। अब यहां से ये जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, और ये भी एंगल बाइसेक्टर है। आपको क्वेश्चन कर रहा है 120, 130 और ये x, ये आपको दे रखा है x, ये 120 और ये 130। आपको ये सवाल दे रखा है और आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू क्या है, आपको बता रखा है ये एंगल बाइसेक्टर है, ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर। आपको बताना x क्या होगा, तो आप देखिए कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। अगर मान लीजिए फॉर्मूला भूल गए हैं तो आपको याद होगा, एक डायग्राम बताया था मैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे याद है मैं बोला था अगर ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, ये अल्फा बीटा गामा है, तो ये एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, याद है? अब ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैंने इसको ले लिया अल्फा, इसको ले लिया बीटा, इस छोटे को ले लिया अल्फा, मतलब ये पूरा हो जाएगा 2 अल्फा, ये बीटा, ये पूरा 2 बीटा, ठीक। अब ये अल्फा, ये बीटा है, ये 120 है, तो इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं इस एंगल को निकालने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा तो ये एंगल आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा प्लस 120 डिग्री हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 120 डिग्री। क्लियर? अब देखिए इस ट्रायंगल में ये जो छोटे वाले ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में देखिए कि ये बाह्य कोण है इस ट्रायंगल का, और ये बाह्य कोण क्या होता है? दोनों अपोजिट अंतःकोण के बराबर होता है। तो ये तो बीटा है, तो ये भी तो बीटा है, 2 बीटा हो गया, मतलब ये एंगल इस हिसाब से हो जाना चाहिए। अगर इसकी बात करें तो 130 प्लस 2 बीटा, और ये दोनों तो सेम ही एंगल है। इधर से बात करते हैं, इस ट्रायंगल को अगर देखते हैं हम, तो फिर से ये बाह्य कोण आ गया, इसका मतलब इधर से क्या होना चाहिए आपका? ये अल्फा, तो 2 अल्फा प्लस x, 2 अल्फा प्लस x, अल्फा प्लस बीटा प्लस 120 और 130 प्लस 2 बीटा। अब देखिए आपको निकालना x है, देखिए इन दोनों में x नहीं है, इन दोनों में x नहीं है, तो इन दोनों को इधर लेकर चलाएंगे अगर 2 बीटा को आप, तो आपका पता चल जाएगा यहाँ क्या आ जाएगा? अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ आ जाएगा 130 माइनस 120। देखिए डिग्री छूट जा रहा है, ऊपर का पतंग उड़ जाता है कभी कभी, तो इग्नोर कीजिएगा। अच्छा इन दोनों को अगर कंपेयर करें हम, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको इधर लेके चले जाइए, तो x बराबर 120 को इधर लेके चलिए, x माइनस 120 डिग्री हो जाएगा, बराबर बीटा माइनस अल्फा, मतलब अल्फा माइनस बीटा अगर यहां से बात करें तो 120 माइनस x, अल्फा माइनस बीटा की जगह पे डाल दीजिए 120 माइनस x, बराबर क्या आ गया? 130 माइनस 120। मैं भी माइनस प्लस कुछ हटा नहीं रहा हूं, कुछ कारण है। अब देखिए यहां से बात कर रहा हूं मैं, यहां पे ध्यान दीजिए, इस 120 को हमें इधर लाना है, तो 2 गुना 120 बराबर 130 माइनस x, और माइनस उधर चला गया तो हो गया प्लस x।
मतलब आपको पता चल गया कि 120 डिग्री जो है ये ऐसे ही नहीं आई थी, 130 प्लस x बटा 2 करने से आई थी। ये मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन से डिराइव कर दिया आपको कि जो 120 है वो x प्लस 130 बटा 2 है। 120 कितना आएगा, x प्लस 130 बटा 2। मतलब अगर इसको आप याद करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहां से कोई भी एक लाइन इधर खींच दीजिए, यहां से कोई भी एक लाइन इधर खींच दीजिए। अब इसका जो एंगल बाइसेक्टर और इसका जो एंगल बाइसेक्टर अगर मिला है, ये एंगल अल्फा ये एंगल बीटा है, तो आपका जो ये एंगल आएगा, ये एंगल जो आएगा, ये आएगा अल्फा प्लस बीटा बटा 2। ध्यान देना, ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं क्योंकि इस पे सवाल आ चुका ऑलरेडी, इस पे डायरेक्टली सवाल आ चुका, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है। तो अब इस तरीके से अब यहाँ पे बात आती है x निकालने की, तो आप तो यहाँ से x निकाल ही सकते हैं। कितना हो गया, 12 गुना 24 240 माइनस 130, x की वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री। अगर आपको फॉर्मूला पता तो डायरेक्टली बोलते सर 200, इसको डबल करके इसको माइनस कर देंगे, आपका ये निकल जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, अच्छा सा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज दिया हुआ BAD एंगल मांग रहा है इसमें, तो ऐसा कीजिए, कौन जा रहा है पहुंचाने इसको, क्या कह रहा है, खोजें खोजें। हम लोग इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से हैं, छानबीन करेंगे एंगल के बारे में। एंगल आपका कौन सा छानबीन करना है, BAD आपको ये पूरे एंगल छानबीन करना है। ये पूरा एंगल जो है BAD, इस एंगल को पता करना है क्या है, जबकि ये एंगल आपका 40 दिया हुआ है और साथ में ये तीन भुजाएं आपस में बराबर है। तो चलिए बनाइए जल्दी से, ये 40 इसके सामने, मतलब सॉरी इसके सामने, तो इसके सामने भी 40, तो ये तो आपको 40 मिल गया, और ये 40 40 से तो ये 80 हो जाएगा। और अगर ये 80 है तो इस त्रिभुज में ये भी 80 हो जाएगा। और अगर ये 80 है, ये 40 है, तो पूरा 120 तो आपका ये दोनों मिलाकर है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में बचा क्या इसके लिए, तो कहेंगे सर 60 डिग्री बच गया है। इसका मतलब एंगल ए जो BAD पूछ रहा था वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 28, इन द गिवन फिगर फाइंड x। चलिए, देखने में आपको लग रहा है बहुत टफ है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम मतलब आप बिलीव नहीं कीजिएगा, मान नहीं सकते हैं। अगर मान लिए तो गलत हो गया। आपको बोल रहा है ये दोनों बराबर है, ये बराबर है, आपसे बोल रहा है ये 35 डिग्री है, तो बताइए ये कितना हो जाएगा x। ऐसे डायग्राम मुझे पसंद आते हैं जिसमें आपको सब कुछ दिया हो, पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको सीधे देखें और ये निकालें। अब देखिए, इसको आप मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा, तो ये अल्फा है तो फिर ये भी अल्फा, ये बीटा है तो ये भी बीटा, ये दोनों भुजा बराबर तो बीटा बीटा, ये दोनों भुजा बराबर तो अल्फा। इसका मतलब हुआ कि अगर बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो अभी लिखना नहीं है इसको, आपको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि ई अल्फा 35 और बीटा तीनों 180 होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा 180 माइनस 35 होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 35 180 होगा, या फिर कहीं अल्फा प्लस बीटा 180 माइनस 35 होगा। जैसे ही पकड़िए, अगर आप ऐसे पकड़ना चाहते बिना लिखे तो आप बताइए कि ये अल्फा है, ये बीटा है, ये 35 है, ये अल्फा ये बीटा, तो ये भी तो 35 होगा, क्योंकि इन तीनों का भी तो सब 180 होना और इन तीनों का भी सब 180 होना है। ये दो बराबर है, इसके साथ ये इसके साथ मिल गया तो ये इसके साथ मिलेगा। आई पकड़ा में बात। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आप, डायग्राम कुछ डरावना है, कह रहा है कि ये E है, ये यहां से A है, ये D है, ये B है, आपका बोल रहा है ये दो बराबर, ये दो बराबर, और बोल रहा है ये 40 डिग्री है, आपसे मांग रहा है फिर ACB, ये एंगल मांग रहा है। चलिए मैंने इसको x बोल दिया। क्या करेंगे, अब देखिए, अगर ये एंगल अल्फा बोल रहे हैं तब तो ये एंगल अल्फा हो गया, ये एंगल आप बीटा बोल रहे हैं तो फिर ये एंगल भी बीटा हो गया। लीजिए,
नामकरण की बात हटा देता हूं क्योंकि मैंने एक्स लिख दिया, आपको बीटा बी में कंफ्यूजन ना हो। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये कोण इसका बाह्य कोण है और ये कोण का मान होना चाहिए 2 अल्फा होगा। और अगर इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसका बाह्य कोण यहां से यहां तक और ये होना चाहिए 2 बीटा। ध्यान से देखिएगा, अगर 2 बीटा और 2 अल्फा को जोड़ दिया जाए उसमें से सिर्फ ये देखिए 2 बार आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया है, इन दोनों को जोड़कर इस x को घटा दिया जाए तब तो 180 किसी वैल्यू में हो रहा है। हो रहा है कि नहीं 180? पूरा कोण 180। 180 कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा तो आपको पता ही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 40 180 होगा। तो इस ट्रायंगल की बात करें तो अल्फा बीटा तो आपको 140 हो ही रहा है, नहीं हो रहा है? एक कोण 40 है तो बाकी दो कोण 140 होगा, तभी तो 180 होगा। तो आपको अल्फा प्लस बीटा पता चल गया 180, तो अल्फा प्लस बीटा 180 डाल दीजिए तो 2 गुना 140 2 गुना 140 माइनस 180 और यही तो आपको हो गया x। आगे बात समझ में? आप इस तरह की सिचुएशन में आप 280 माइनस 180 और कितना हो गया 100 डिग्री। इस तरह के सिचुएशन जो होते हैं इसमें आप एंगल को कुछ मान कर भी बना सकते हैं। मैं उस तरह का भी क्वेश्चन कराऊंगा जहां पे आप एंगल को आप मान कर बना सकते हैं। फिलहाल देखिए क्वेश्चन नंबर 30। एबीसी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, सही बात। AB और AC बराबर है। देखिए ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेल्स है, बोल रहा है ये A है, ये B है, ये C है और आपको बोल रहा है ABC एक आइसोसेल्स है, इसमें AB और AC बराबर है। मतलब ये और ये दोनों AB और AC बराबर दिया हुआ है। इफ BAD बराबर 30 डिग्री, BAD ये कोई D ऐसा है और ये आपको बोल रहा है ये 30 डिग्री है, तो EDC बताना है आपको। EDC आपको ये एंगल बताना है। एक बात और कही गई है कि ये जो भुजा है, मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूं, ये जो भुजा है ये इसके बराबर है, ठीक है। क्या करेंगे एज यूजुअल, या तो आप ये एंगल मान लीजिए या ये एंगल मान लीजिए, क्योंकि इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये दोनों भुजा बराबर है, दोनों एंगल बराबर होगा। या फिर आप डायरेक्टली इसको मान लीजिए, किसी को भी मान सकते हैं। चलिए मैं इसको मान ले रहा हूं अल्फा, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, किसी को भी। अब देखिए अगर ये अल्फा है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये अल्फा है तो ये भी तो अल्फा होगा। क्लियर? अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। और ये अगर बाह्य कोण है इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का ये बाह्य कोण है और इस ट्रायंगल का ये बाह्य कोण है, मतलब अगर इस ट्रायंगल की बात करूं तो आप देखिए अल्फा बाह्य है, ये x है तो ये x माइनस अल्फा, अल्फा माइनस x होगा ये अल्फा माइनस x। ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण का बाह्य कोण ये है, सम x अल्फा है तो एक अल्फा माइनस x ये कोण हो जाएगा। और देखिए आपको शुरू में ही बोला था कि AC और AB बराबर है, मतलब ये भी अल्फा माइनस x ही है, ये भी अल्फा माइनस x है। ध्यान से देखिएगा, अब क्या करना है आपको, अब इस ट्रायंगल में बात कीजिए, इस ट्रायंगल में, लेफ्ट वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में बात कीजिए तो कहेंगे सर ये तो पूरा बाह्य कोण है, बाह्य कोण कितना है अल्फा प्लस x, बाह्य कोण कितना है अल्फा प्लस x, और ये बाह्य कोण किसके बराबर होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, मतलब अल्फा माइनस x प्लस 30 डिग्री के बराबर होगा, अल्फा माइनस x प्लस 30 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां से अल्फा अल्फा कैंसिल होगा और x इधर आ गया तो 2x की वैल्यू 30 और x की वैल्यू 15 डिग्री। अब देखिए यहां पे आप नोटिस किए होंगे कि अल्फा फाइनली कट गया है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी कुछ था उसी तरह से इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को आप चाहें तो जीरो मानकर बना सकते हैं, एक बार दिखा दे रहा हूं मैं आपको। हालांकि ट्रायंगल्स का रूल सारा फेल हो जाता है, यहाँ पे ये 30 डिग्री है, आप जीरो मान के बनाइए। आप मान लीजिए ये एंगल जो मैंने बीटा माना था ये हमें निकालना है, ये एंगल बीटा माना था ये 0 डिग्री, तो ये भी 0 डिग्री हो गया। इसका मतलब माइनस x डिग्री हो जाएगा, 0 माइनस x, तभी तो इन दोनों का सम 0 होगा।
देखिएगा सारा मैच ट्रायंगल सब फेल होने वाला है यहाँ पे। अब बताइए -x, तो ये भी -x। अब ये पूरा एंगल कितना है 0 + x, तो ये कितना होना चाहिए 30 - x, यही दोनों का सम होगा 30 और ये एंगल का सम। तो यहां से आपको 2x क्या आ गया 30 आ गया, x क्या आ गया 15 डिग्री। आप देखें कि जब अपने सॉल्यूशन क्या था, अल्फा से इंडिपेंडेंट था, अल्फा को कुछ भी ले सकता, अल्फा को ही नहीं, आप इस एंगल को भी 0 मान के ट्राई कीजिएगा, इस एंगल को भी आप 0 मान के बनाएंगे तो भी आपसे सवाल बनेगा। क्लियर? आप 0 पे जगह कुछ और मान लेंगे तो ही बनेगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट था ही नहीं अल्फा पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, करेक्ट इन द गिवन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है, अच्छा सा ट्रायंगल है, मुझे पसंद आ रहा है। देखिए क्या डायग्राम है, वाह। BD इज एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है, अब यही कहीं से आके इस पे टकरा गया है। ये एंगल मुझे AE बराबर AD, AE बराबर AD, ये दोनों भुजा बराबर दिया हुआ है। BAE 35 है, BAE 35, ये आपका 35 डिग्री दिया हुआ है। आपको निकालना है एंगल C। आपको क्या निकालना है एंगल C। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको भी आप 0 मान के बना सकते हैं, कि मैं आपको नॉर्मल मेथड से बताऊंगा, 0 मान के बता दूंगा, आप ट्राई कीजिएगा। ठीक, देखिए सेम क्वेश्चन है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ये एंगल, मैंने जिसको निकालना मैंने उसको पहले ही x या थीटा कुछ भी आप मान लीजिए, एंगल C निकालना है। आप बताइए कि ये एंगल को आप अल्फा मान रहे हैं, तो ये भी तो अल्फा हो जाएगा, हो जाएगा। अब मुझे बताइए ये अल्फा है, ये 35 है, तो 35 माइनस अल्फा नहीं हो जाएगा, अल्फा माइनस 35 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा अल्फा माइनस 35, तब तो इस हिसाब से ये भी हो जाएगा अल्फा माइनस 35, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, दोनों एंगल बराबर है। अब मुझे बताइए ये अल्फा माइनस 35 और ये x, इन दो कोणों के लिए बाई कोण कौन सा ये है, मतलब यहां से बात करें तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा माइनस 35 डिग्री और प्लस x डिग्री, मतलब ये अल्फा से अल्फा कटा और x की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 32, देखिए 32, क्वेश्चन नंबर 32, इन द गिवन फिगर AC बराबर CD, क्वेश्चन का डायग्राम आपके सामने है, आप ट्राई कीजिए जल्दी से। बोल रहा है कि AC और CD बराबर है, CAB माइनस, देखिएगा एंगल CAB, इस पूरे एंगल की बात कर रहा हूं, अल्फा अगर ये है तो आपको दे रखा अल्फा माइनस, चलिए इसको अल्फा बीटा किसको बोल रहा है वो, ABC को बीटा बोल रहा है, ABC इसको मैं बीटा बोल दिया, मैं अपने मन से नाम दे दिया हूं। तो अल्फा माइनस बीटा आपको बोल दिया 40 डिग्री है, तो आपको बताना है BAD, आपको ये कोण बताना है x, आपको AC बराबर CD दिया हुआ है, आपको ये दो भुजा बराबर दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ अल्फा माइनस बीटा बराबर 40। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें अल्फा माइनस बीटा अगर 40 है, मतलब अल्फा अगर 15 होगा तो बीटा माइनस 25 हो जाएगा। अल्फा आप 50 कहेंगे तो मैं बीटा 10 कह दूंगा, अल्फा आप 60 कहेंगे तो मैं बीटा 20 कह दूंगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर हमेशा बराबर होगा, मतलब जो x की जो वैल्यू होगी वो अल्फा और बीटा पे डिपेंडेंट नहीं होगी। तो इस तरह की चीजों में आप इसको 0 मान लीजिए या फिर इसको 0 मान लीजिए, अंतर क्या है, इसको 0 मानेंगे तो सब नेगेटिव नेगेटिव में दिखेगा, और इसको 0 मानेंगे तो सब 0 0 से दिखेगा। क्लियर? तो आप 0 मान के बना लीजिएगा, इसको 0 मान लीजिएगा, या फिर किसी एक को 0 मानेंगे, दोनों को 0 मानेंगे, आपसे बन जाएगा, मैं बिना 0 को बता रहा हूं। अब देखिए ये एंगल x है, ये एंगल बीटा है, तो आप कहेंगे सर ये एंगल x प्लस बीटा होगा, बाएं कोण हो गया नीचे वाले कोण का, और ये x प्लस बीटा है तो ये भी तो x प्लस बीटा हो जाएगा, ये x प्लस बीटा हो जाएगा। अब मुझे बताइए ये x प्लस बीटा, ध्यान से देखिएगा, ये x प्लस बीटा और ये x प्लस बीटा, 2x प्लस बीटा और ये एंगल मिलाएंगे तो 180 होगा। इसके बराबर आप क्या कहेंगे, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180, और ये एंगल प्लस ये एंगल, मतलब अल्फा प्लस बीटा की बात करिए, अल्फा पूरा था एक बीटा पूरा था, अब इसके साथ मिलेगा तो ये भी तो 180 हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा और x प्लस बीटा दोनों का मान बराबर होगा, दोनों का मान
बराबर होगा। बात क्लियर है? अब देख लीजिए, कभी भी ऐसा हो कि अगर ये एंगल मिलाकर इसके साथ 180 बना रहा हो और ये एंगल और ये एंगल मिलाकर इसके साथ 80 बना रहा हो, तो इन दोनों का सम और इन दोनों का सम क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये कॉमन एंगल है दोनों के लिए। अब उस दोनों में जुटेगा तो भी 180 होगा और दोनों में घटेगा तो भी 180 से कम होगा। जितना भी जुटेगा जितना भी घटेगा बराबर होगा। तो मैं वही बता रहा हूं कि अगर ये एंगल बीटा है और ये एंगल अल्फा है, तो अल्फा बीटा का मान उतना ही होगा जितना आपका x प्लस बीटा और x प्लस बीटा का होगा, क्योंकि दोनों में यही एंगल जुटेगा तो 180 होगा। तो मैंने दोनों से इस एंगल को हटा दिया। अब यहां से ध्यान से देखिए, 2x बीटा को उधर लेके चले जाइए तो अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ 40, तो आपको एक से निकल कर आ गया, क्या हो गया? 20 डिग्री। बात समझ में आई? तो जीरो मानकर आप बना लीजिए। तो मैं बिना जीरो का आपको बता रहा हूं कि अगर बाय चांस आपके कंफ्यूजन हो जाए वहां पे, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए रिस्क लेना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हैबिट नहीं रही, प्रैक्टिस नहीं रही, तो एग्जाम में कम से कम क्वेश्चन आपसे ना छूटे। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये ना कि कंफ्यूजन में आप क्वेश्चन ही छोड़ देंगे, सर पता नहीं चला कौन सा जीरो मारेंगे माने। आपको ये मेथड पता होना चाहिए कि अगर अल्फा माइनस बीटा कुछ भी एंगल का दो डिफरेंस दिया हो, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आपको बहुत सारी बातें दी गई है, ऐसे ऐसे बहुत सारे, ये है आपका, ये है आपका, ये बोला है, ये बोला है, ये बोला है, ये बोला है। आपको बोल रहा है ये x है और ये बोल रहा है y है। यहां से यहां तक x, यहां से यहां तक y। आपसे पूछ रहा है कि x माइनस y, अगर x माइनस y 44 डिग्री है तो आप BED बताइए। BED आपका ये एंगल है। यहां पे मैं थीटा बोल रहा हूं क्योंकि x और y उसने यूज किया है। आप मुझे बताइए कि अगर x और y उसने यूज किया तो हम भी यूज करते हैं उसी को जब तक काम चलता है। तो देखिए ये x तो ये भी x। बात क्लियर? अब मुझे बताइए, ये x है, ये भी x है। अगर इसकी बात मैं करूं, ध्यान से देखिएगा, x माइनस वाई 40 है तो x बराबर y प्लस 40 आप लिख सकते हैं, या y बराबर x माइनस 40, 44 है। तो यहाँ पे देखिए कि इस एंगल की बात कर रहा हूं, इसमें तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको अल्फा बोल दूं, आपको अल्फा भी नहीं हुआ है, इसलिए बोल रहा था कि आपको क्लियर कर दिखे मैं क्या बताने वाला हूं। अगर मैं इसको अल्फा बोल दे रहा हूं, इसको अल्फा बोल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको अल्फा बोला है, इसको अल्फा बोला, इसका मतलब कि मैंने ये बात कह दी कि अल्फा प्लस एक्स जो ये पूरा कोण है बराबर 180 होगा। पिछला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, अल्फा प्लस एक्स और ये पूरा कोण मिलाकर 180 होगा। आपको दिक्कत है तो आप ऐसे कर लीजिए, ये अल्फा है, ये बाई है, तो यहां से आप ये तो कह सकते हैं कि ये बाई कोण हो गया इस ट्रायंगल में, तो अल्फा जो x होगा वो अल्फा प्लस बाई के बराबर होगा। x होगा जो अल्फा प्लस बाई के बराबर होगा, मतलब यहां से कहेंगे x माइनस बाई बराबर अल्फा, तो अल्फा कितना आ गया? 44 डिग्री आ गया। आपको पता चल गया ये कोण 44 डिग्री है, ये कोण कितना है? 44 है, ये भी 44 है। तो ये आपको निकालना था, आपको निकालना क्या था? थीटा ही निकालना था, आपको ये निकालना था। तो कितना हो गया? 88 और ये 92 डिग्री। इस क्वेश्चन में भी आप बाई को जीरो पुट करके चेक कीजिएगा, बाई को जीरो पुट करके क्वेश्चन को बनाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। आप x को भी जीरो पुट करके बना सकते हैं। बस ध्यान देना है, अगर x को जीरो पुट करेंगे तो बाई नेगेटिव हो जाएगा, अगर कंटिन्यू आपको नेगेटिव रहेगा तो इसको ध्यान देना, नेगेटिव से डरना नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इन द गिवन फिगर ABC, A बराबर दिया हुआ है आपको 80 डिग्री, ये आपका पूरा करा 80 डिग्री है। ABD और DBC, ABD और DBC का रेशियो 1 और 4 है। ये 1 और 4 रेशियो में आपसे दे रहा है, ये भी 1 और 4 रेशियो में आपको दे रहा है, और आपसे पूछ रहा है कि एंगल BDC क्या होगा, ये एंगल कितना होगा। जल्दी से बनाइए। देखिए आपको जो बताया था कॉन्सेप्ट याद है तो आप बताइए कि एंगल 1 प्लस एंगल 80 प्लस एंगल 1, मतलब ये एंगल और ये एंगल मिलाकर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अगर इसको थोड़ी देर के लिए x बोल देते हैं 4x और ये y बोल देते हैं 4y, तो आप कहेंगे सर x प्लस y प्लस 80,
x प्लस वाई प्लस 80, यही तो आपका आएगा ये एंगल। मैं इसी को बोल रहा हूँ कुछ और। ये एंगल कितना आएगा? इतना आएगा। आप कहेंगे सर ये पूरा 5x है, ये पूरा 5y है, पूरा 80 है, मतलब आप ये भी कहेंगे 5x प्लस 5y बराबर 100, क्योंकि अगर 80 अकेले ये है तो पूरा तो 180 होना चाहिए, दोनों मिलाकर 100। तो आप कहेंगे x प्लस y यहाँ से 20 आ गया, मैं बोलूंगा यहाँ 20 डाल दीजिए और 80 प्लस 20 कितना हो गया? 100 डिग्री। ये कितना आ गया? 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 35, एक क्वेश्चन भी छोटा सा क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है गिवन डायग्राम, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसके बारे में बोल रहा है CF इज द एंगल बाइसेक्टर, CF इज द एंगल बाइसेक्टर, और ये कहीं जाके ऐसे मिला हुआ है, और आपको बोल रहा है कि CF इज द एंगल बाइसेक्टर, ठीक, AD बराबर AE, AD बराबर AE, ये जो दो एरिया है, ये जो छोटा छोटा जो चीज है, ये दोनों आपस में बोल रहा है बराबर है। इफ ABC बराबर 70 डिग्री, अगर ये 70 डिग्री है तो DFG क्या होगा? आपसे पूछ रहा है ये एंगल कितना होगा। इस क्वेश्चन में भी आप यहाँ 0 मान के बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको x मान के बता रहा हूँ, मैं अल्फा मान ले रहा हूँ, ये अल्फा हो गया तो ये भी अल्फा हो गया, इसका मतलब ये पूरा 2 अल्फा हो गया, ये पूरा 2 अल्फा हो गया। आप मुझे बताइए ये अल्फा, ये 70, तो ये तो आप कहेंगे सर अल्फा प्लस 70, एक्सटर्नल एंगल इस ट्रायंगल का, ये अल्फा, ये 70, तो अल्फा प्लस 70। अब मुझे बताइए ये पूरा 2 अल्फा है, ये पूरा 70 है, देखिएगा ये पूरा 70, ये पूरा 2 अल्फा, और इसके साथ मिलेगा तो 180। यही बात यहां पे भी करूंगा, अगर यहां जो भी दो एंगल रहेगा इन दोनों का सम इसके साथ मिलेगा तो भी 180 होगा। इसका मतलब 70 प्लस अल्फा और a प्लस c दोनों सब बराबर होंगे, मतलब 70 प्लस 2 अल्फा, और ये दोनों बराबर होंगे, और ये दोनों आपस में भी बराबर हैं, मतलब इसी का आधा दोनों होंगे 35 प्लस अल्फा, मतलब ये 35 प्लस अल्फा हो गया, और ये भी 35 प्लस अल्फा। क्लियर? अगर ये 35 प्लस अल्फा है तो ये भी तो 35 प्लस अल्फा हो गया। अब मुझे बताइए ये इस छोटे वाले ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल अल्फा प्लस 70, एक अंदर का 35 प्लस अल्फा, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा ये एंगल मिल जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 35। बिना 0 मान के भी क्वेश्चन इजी होता है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं, मतलब अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, कोई भी कसर नहीं बचेगी। देखिए क्या कर रखा है, इन ट्रायंगल ABC AD इज अल्टीट्यूड, आपको बोल रहा है ट्रायंगल ABC जिसमें AD एक अल्टीट्यूड है, यहां से चलिए परपेंडिकुलर डाल दिया, AD क्या है? अल्टीट्यूड है, तो आपको बोल रहा है कि एक बात और है कि AB प्लस BD जो है आपका DC के बराबर है, AB प्लस BC DC के बराबर है, BAC 111 डिग्री, अगर ये पूरी एंगल 111 डिग्री की है, और बोल रहा है ये प्लस ये AB प्लस BD आपका ये DC के बराबर है, CD के बराबर है, तो आपको बताना है ACB क्या होगा, एंगल ACB क्या होगा, एंगल ACB, आपको ये एंगल पता करना है, ये एंगल को मैंने थीटा बोल दिया। देखिए ये वो क्वेश्चन है जहां पे कंस्ट्रक्शन आपको करना है, तो कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे? अब देखिए यहां से यहां दूरी x, तो मैंने यहां से यहां दूरी आपको बोल दिया कि भैया ये अगर y है तो मैं यहां से यहां y ले लेता हूं, बचेगा तो x हो जाएगा, क्योंकि x और y से तो ये मिला हुआ है, ये दोनों का सम उतना ही, तो इन दोनों का सम, तो मैंने क्या किया, यहां से कंस्ट्रक्शन ड्रा कर दिया, और अब क्या होगी बात, अब ये y हो गया, ये y हो गया, ये लंब है, तो आप कहेंगे इस हिसाब से ये दोनों भुजा बराबर हो गई, ये दोनों भुजा भी बराबर हो गई। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का रूल हो गया, कोई भी लंब सामने भुजा को, कोई भी एल्टीट्यूड सामने भुजा को बराबर भागों में बांटता है, तो वो सिर्फ आइसोसेलेस या इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है। हम आइसोसेलेस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें इक्विलैटरल का परमानेंट कुछ प्रूफ नहीं है, तो इतना तो कह सकते हैं कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा। क्लियर? अब मुझे बताइए कि ये x है, ये इसके बराबर है, तो ये भी तो x ही है, और ये x है तो ये भी x है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर हो गया, x y की जरूरत नहीं रही, ये आपको सिर्फ समझने के लिए था, हमें सिर्फ पता करना था कौन साइड किसके किसके बराबर है। अब मुझे बताइए ये थीटा है, और इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज को देखिए, तो ये भी तो थीटा हो जाएगा, और इन त्रिभुज का ये बाई कोण है तो ये 2 थीटा हो जाएगा, और ये अगर 2 थीटा है तो इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये भी तो 2 थीटा हो गया,
अब मुझे बताइए 2 थीटा यहाँ, 8 थीटा यहाँ, ये कितना हो गया 3 थीटा। और अगर ये 3 थीटा है तो ये अकेला 111 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों मिलाकर कितना बचेगा 69 डिग्री बचेगा। इसका मतलब थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। आप ये कर सकते थे 2 थीटा प्लस थीटा प्लस 111 बराबर 180। देखिए क्वेश्चन छोटा सा था, सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना था इसमें। क्वेश्चन 37 देखिए, आपको सेम टाइप का क्वेश्चन है और इसमें भी कंस्ट्रक्शन करने हैं, इसमें भी कंस्ट्रक्शन आपको करने हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ऐसा कुछ आपको ये है त्रिभुज है, इसमें बोल रहा है कि एबीसी एडी इज द एंगल बाइसेक्टर। क्या बोल रहा है, एडी इज द एंगल बाइसेक्टर। तो आप मुझे बताइए कि अगर एबीसी में ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब है कि ये एंगल बाइसेक्टर है कुछ इस तरह का होगा। कर एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ये एबी प्लस एबी, इसको एक्स मैंने बोल दिया, बीडी इसको वाई बोल दिया, ये बोल रहा है एसी के बराबर है। इस बार एसी की बात किया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ बाकी बराबर है। ये आपका एक्स प्लस वाई बोल दिया। आपसे फिर बात कर रहा था कि ऊपर के एंगल 81 है तो नीचे के एंगल बताने, मतलब फिर से अगर ये पूरा 81 डिग्री दे दिया है तो आपको ये थीटा पूछ रहा है। देखिएगा कंस्ट्रक्शन फिर उसी तरह से करेंगे, जो भुजा का सम दिया हुआ है जिसके बराबर दो भुजा का सम है उसी को तोड़ेंगे दो बराबर, अलग से कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ उतना ही सा काम करेंगे। तो आप मुझे बताइए यहां से यहां x है तो मैंने यहां से यहां x ले लिया, इसका मतलब ये और ये मैंने बराबर कर लिया और ये यहां से यहां y हो गया मेरा, क्योंकि x प्लस y था। अब मुझे बताइए कि अगर यहां तक ले लिया तो मैंने इससे इसको मिला दिया। अब देखिए कि ये क्या हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर, बगल के दो भुजा बराबर तो ये समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज तो ये कोण 90, अगर ये कोण 90 तो आप मुझे बताइए ये दोनों इस बेस को भी आपस में डिवाइड करेगा, मतलब इस पॉइंट को अगर मैं दे रहा हूं तो ये भी भुजा जो है ये भी भुजा आपस में बराबर होगी, आधा आधा बांटेगा इस भुजा को। और अगर ये भुजा बराबर है, ये इस पे लंब है, नीचे सोचिए ये इस पे लंब है, तो यहां से इसको अगर कंस्ट्रक्शन हम कर दे रहे हैं तो फिर ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज आ जाएगा। क्लियर। अब मुझे बताइए ये बाई है और ये भी तो बाई है तो ये भी तो बराबर होगा, मतलब ये इसके बराबर ये इसके बराबर, मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। बात क्लियर। अब हमें एक्स वाई खत्म हो गया काम, अब हमें सोल्व करना है एंगल निकालना से। आप मुझे बताइए ये थीटा है तो ये आपको थीटा नहीं कर लेंगे, सॉरी ये थीटा कर लेंगे क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा इस छोटे वाले त्रिभुज में। अब मुझे बताइए ये देखिए किसी का बाह्य कोण लग रहा है, किसका बाह्य कोण लग रहा है, इसका बाहरी कोण लग रहा है, इसका एक्सटर्नल एंगल लग रहा है। अगर ये इसका एक्सटर्नल एंगल है तो इसका मतलब इन दोनों का सम थीटा होगा और ये दोनों आपस में ही बराबर है, मतलब आधा आधा दोनों होगा, आधा आधा दोनों होगा। बात पकड़ में आई। अब बताइए कि ये थीटा है, ये थीटा बाई 2 है तो इसका एक्सटर्नल एंगल ये, और ये कितना हो गया थीटा प्लस थीटा बाई 2। और अगर ये थीटा प्लस थीटा बाई 2 मतलब 3 थीटा बाई 2, अगर ये 3 थीटा बाई 2 तो ये भी तो 3 थीटा बाई 2 होगा। आप देख लीजिए अगर ये थीटा बाई 2 है तो ये भी तो 3 थीटा बाई 2 होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल तो आइसोसेल्स है। और अब मुझे बताइए ये पूरा एंगल थीटा निकल कर आ गया, आपने पूरा थीटा निकाल लिया। ये बात करेंगे पूरा तो आप कहेंगे सर ये जो पूरा है कितना है 3 थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 2 थीटा, और ये टोटल कितना होना चाहिए 180 में जितना घट रहा है, क्योंकि अकेले 81 है इसका मतलब 99 घट रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू 93 डिग्री है। क्लियर। बात क्लियर है यहां तक। अब देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसमें भी क्वेश्चन आता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए कोई भी एक ट्रायंगल है, आप खुद देखिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं एक ट्रायंगल बना दे रहा हूं इस टाइप का, यहां से यहां मिला दिया। अब देखिए यहां से लंब गिराएंगे तो किधर गिर रहा है सीधा। आपको देखने से क्या लग रहा है ये एंगल बड़ा है, अल्फा बड़ा है और बीटा छोटा है, मतलब अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा आपको दिख रहा है। और लंब भी इसी के नजदीक है, मतलब लंब जब हम डालेंगे किसी भी भुजा शीर्ष से तो जो दो कोण है इसके बराबर, जो बड़ा वाला कोण है उसके नजदीक होगा। ये बात समझ में आ गई। और अगर इसका एंगल बाइसेक्ट डालेंगे तो एंगल को बाइसेक्ट करेगा। मैं बोल रहा हूं कि अगर ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ट्रायंगल का नाम दे दिया मैं,
इसको बोल दिया डी और इसको बोल दिया ई। हमें पता करना है डी ए ई एंगल कितना होगा, डी ए ई एंगल कितना होगा, ये एंगल हमें निकालना है, ये एंगल निकालना है। तो आप देखिए ये एंगल कितना होगा, आप मुझे बताइए ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल आपका a/2 हो गया, इसका मतलब ये एंगल a/2 हो गया। और जब ये एंगल a/2 होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर a/2 प्लस c, ये एंगल इतना ही हो जाएगा ना, a/2 और प्लस c। और इस ट्रायंगल में इस एंगल की बात कर रहा हूं, इस एंगल की बात कर रहा हूं जो कि DAE है, ये कितना हो जाएगा 90, तो ये अकेले है तो ये 90 - 30 हो जाएगा। मतलब इस एंगल की बात करूं तो 90 - 30 आपका हो गया है, DAE कितना हो गया 90 - 30। आगे बढ़े। अब देखिए क्या करना है आपको, आपको पता है कि आपको ये निकल गया है, ये एंगल निकल गया। अब आपको इसको सिर्फ अरेंज करना है। अरेंज कीजिए, एलसीएम ले लीजिए 2, तो आपका आ गया 180 - a + 2c। ठीक, 180 को आप लिख सकते हैं a + b + c। तो आपको पता चला a कैंसिल आउट हो गया। और देखिएगा ध्यान से, अच्छा एक सेकंड, ये ब्रैकेट हो गया है ना, ब्रैकेट छूट गया मेरा, ये पूरा एंगल a/2 + c था, ब्रैकेट होगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस। तो आपका क्या हो गया, a कैंसिल आउट हो गया, c में से 2c गया तो बचा 1c, तो b - c/2। आपको क्या याद रखना है कि जो बीच का एंगल होता है, एंगल बाइसेक्टर और अल्टीट्यूड लंब के बीच का जो एंगल होता है, इन दोनों कोणों के अंतर का आधा होता है बड़ा माइनस छोटा बटा 2, बड़ा माइनस छोटा बटा 2। अगर आपको डायग्राम बिना बनाए करना है, और अगर डायग्राम में दिया हो तो आपको समझना है कि बड़ा माइनस छोटा बटा ही 2 होता है, तो जिधर बड़ा होगा उधर से ही माइनस करके छोटे वाले को। अब देखिए इसमें क्वेश्चन देख लीजिए, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इज 175। देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे पूछेगा आपसे, ABC है, ABC आपको ये बोल रहा है 75 डिग्री है, आपसे बात कर रहा है कि C जो है 35 डिग्री है, आपसे पूछ रहा है AD इज द एल्टीट्यूड, चलिए एल्टीट्यूड हो गया, और आपसे पूछ रहा है A इज द एंगल बाइसेक्टर, ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया। आपसे पूछ रहा है DAE डायरेक्टली एंगल आपसे पूछ रहा है, कितना हो गया 75 - 35/2, कितना आ गया 22। एक क्वेश्चन इस सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या करा, PQR एक ट्रायंगल है, इन्हें ट्रायंगल PQR में P बोल दिया, Q बोल दिया और ये R बोल दिया। बोल रहा है ट्रायंगल PQR एंगल Q इज ग्रेटर देन R, ये बड़ा एंगल है तो PSC इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। और बोल रहा है कि PT इज द परपेंडिकुलर, ये बड़ा एंगल है तो परपेंडिकुलर इधर की तरफ रहेगा। SPT, ये PT इज द परपेंडिकुलर, ये सी हो गया। SPT आपका ये एंगल बोल रहा है 28 डिग्री है और ये 23 डिग्री है, तो आपसे ये एंगल पूछ रहा नहीं निकलेगा, तो आप करेंगे दिस माइनस दिस बटा 2 बराबर 28। तो पहले जो बटा 2 कर रहे हो बटा 2 ना कर लीजिए, डायरेक्ट निकालना चाह रहे बिना कुछ लिखे, तो ये तो इन दोनों का अंतर का आधा होता है, जिसका मतलब इन दोनों का अंतर इसके डबल के बराबर होगा, मतलब 56 तो हो जाएगा दोनों का अंतर। और ये बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर बड़ा है तो 56 में से 23 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 × 7 और 79। And this is the last question. This is the last question of this video. Just have a look and solve it. It's a simple and easy question. देखिए आपको क्या कह रहा है, सवाल कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से एक बेवकूफियत भरा डायग्राम बना दिया है, आपको बोल रहा है ये D है, ये A है, ये B है, ये C है। आपसे पूछ रहा है A + B + C + D की वैल्यू क्या होगी। आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए x बोल दूं, थोड़ी देर के लिए इसको y बोल दूं, या अल्फा और बीटा बोल देता हूं, क्योंकि अल्फा बीटा मुझे अच्छा लगता है। एंगल की बात हो रही है, सवाल हटा दीजिए। देखिए अल्फा बीटा की बात कर रहा हूं मैं, अल्फा बीटा को आप जोड़ देंगे अगर 70 के साथ तो 180 होना चाहिए ना इस छोटे वाले ट्रायंगल में, मतलब अल्फा बीटा 110 होना चाहिए, नहीं 110 को देंगे तो 70 के साथ मिलेगा। अब ये पूरा कितना होगा, तो कहेंगे सर A + D + अल्फा, ये 180 अकेले होगा, और इधर से बात करेंगे B + C + बीटा, ये भी 180 अकेले होगा। दोनों को जोड़ लीजिए तो आपको पता चलेगा A + B + C + D, और यहाँ देखिए अल्फा बीटा एक साथ आया है
और अल्फा बीटा आपको पता है 110 डिग्री है, तो इसका मतलब कितना हो गया, इसको इधर माइनस कर देंगे तो 250 डिग्री। क्या आ गया 250 डिग्री, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। देखिए आप वीडियो को देखिए, आपको लगेगा कि थोड़ा सा वीडियो लंबा है, अगर आपको मेरे छोटे वीडियो देखने की आदत है तो आप भूल जाइए, क्योंकि ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में आपको वीडियो बड़े मिलेंगे। ज्योमेट्री एक कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, ज्योमेट्री एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, आपको पता है इसका वेटेज बहुत ज्यादा है एग्जाम्स में, तो आपको खासकर एसएससी की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा वेटेज है। इसके हर एक सेक्शन से कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा सकता है, इसमें बेसिक से लेकर टफ तक कोई भी क्वेश्चन उठाता है। तो आपको इसकी वीडियो को अच्छे से देखना है, वॉच करना, कोई भी क्वेश्चन आए आप डिस्क्रिप्शन से फेसबुक पेज को लिंक कीजिए, जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आप अगर नए हैं तो आपको नहीं पता है तो, और टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक पेज में क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, चाहे वो मेरे असाइनमेंट को, चाहे बाहर के असाइनमेंट पे हो, किसी भी बुक पे हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछिए, हम आपको डाउट वीडियो में उसके सॉल्यूशन को डालेंगे, आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए आप इस ज्योमेट्री की वीडियो को देखिए, बताइए कि ट्रायंगल का जो बेसिक है ये कैसा लगा आपको पढ़कर, कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको मेरा तरीका कैसा लग रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।